हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कॉर्निया होती क्या है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ओपेसिटी तो समझी जाते हैं। ओपेसिटी का क्या मतलब है कि भाई कोई भी दिक्कत हो गई। ओपेसिटी एज इन जो हमें दिख ना रहा हो उसके पार। ट्रांसपेरेंट मतलब जो पूरा दिखता है, पारदर्शी शीशा कह सकते हो, राइट। और ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है। ओपेसिटी मतलब कंप्लीट ओपेसिफिकेशन, ठीक है ना। तो जितनों को बेसिक इंग्लिश आती होगी उतना समझ में आता होगा, ठीक है ना। कॉर्निया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, राइट। तो ये तो हमें पता है अपनी बेसिक ऑप्थेल्मोलॉजी के क्लासेस से कि इसका मतलब क्या होना चाहिए कि कॉर्निया में कोई ओपेसिटी आ गया, राइट। तो कॉर्नियल ओपेसिटी वही, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो हमें समझना होगा द वर्ड कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन लिटरली मीन्स लॉस ऑफ नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट होती है, दिस मतलब कि कॉर्निया पे कोई ऐसा कलर नहीं होता, ठीक है। जो ब्लैकिश हमको कलर दिखता है वो दरअसल आयरिस का कलर दिखता है, राइट। तो जो कॉर्निया होती है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। तो अगर उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, उसके मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी में उसकी कोई दिक्कत आ जाए तो उसी को कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन कर देंगे, विच कैन ऑकर इन मैनी कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती है जो आगे हम देखेंगे कौन कौन कंडीशन होती है। देयरफॉर द टर्म कॉर्नियल ओपेसिटी इज यूज पर्टिकुलरली फॉर द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया। द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया इज नोन एज कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन, राइट। तो अब हम लोग इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसके 3 कॉजेज़ होते हैं। अभी मैं एक मेमोनिक भी बताऊंगा, लेकिन इसके जो 3 कॉजेज़ जो जनरल कॉजेज़ होते हैं, मैं जनरल की बात करूंगा, फिर उसके बाद पूरा एक उस पर आऊँगा। तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कंजेनाइटल ओपेसिटीज़ हो सकती हैं, मे ऑकर एज अ डेवलपमेंट अनोमली और ड्यूरिंग फॉलोइंग बर्ड ट्रॉमा के कारण, या कोई डेवलपमेंटल अनोमली हो गई बंदे को तो उसके कारण से हो सकता है। हील्ड कॉर्नियल वाउंड जो कि हील कर गए हों उनके कारण से हो सकता है। हील्ड कॉर्नियल अल्सर, इनके कारण से भी हो सकता है कि कॉर्नियल अल्सर जो हो सकते हैं वो हील कर जाएं, उनके कारण से हो सकता है। तो कॉर्नियल वाउंड या कॉर्नियल अल्सर की हीलिंग के कारण भी ये कभी कभी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर अपनी बेसिक अपने उसमें अपने लेयर्स और फंक्शंस ऑफ कॉर्निया से जानते होगे कि इपिथेलियम इज़ नॉट मतलब कि इपिथेलियम रीजनरेट कर सकता है, राइट। अब बाउमेंस जो मेम्ब्रेन होता है, बाउमेंस मेम्ब्रेन विच इज़ नॉट अ ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि पीरियोडिक PAS नेगेटिव होता है और वो रीजनरेट नहीं कर पाता, राइट। तो उसमें अगर कोई हीलिंग हो, मतलब कि स्कार हो फॉर्मेशन हो गया, तो ऑब्वियसली कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन लीड कर देगा, राइट। तो हम लोग उस मेन बाउमेंस मेम्ब्रेन में कॉर्नियल ओपेसिटी को डिफाइन करते हैं, राइट। तो कॉजेज ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी को हम लोग एक मेमोनिक से याद करते हैं, स्टम्प्ड, ठीक है ना। व्हाट इज स्टम्प्ड? तो एस से मतलब होता है स्क्लेरोकॉर्निया, स्क्लेरस डिपॉजिट समझते ही होगे कि स्क्लेरोकॉर्निया में हो सकता है। टीयर इन डेस्मेट मेम्ब्रेन में कोई टीयर हो जाए तो डेस्मेट मेम्ब्रेन इंडोथीलियल से जस्ट ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोई टीयर हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अल्सर में के कारण से हो सकता है। अल्सर क्या मतलब कि HSV मतलब कि हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस का अल्सर, बैक्टीरियल अल्सर या न्यूरोट्रॉफिक अल्सर। न्यूरोट्रॉफिक अल्सर को हम लोग मेटाहर्पेटिक अल्सर कहते हैं, जो कि मतलब कि लॉस ऑफ मतलब कि कॉर्नियल सेंसेशंस की तरह से होता है, मतलब फिफ्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाती है वहाँ पे न्यूरोट्रॉफिक अल्सर में, ठीक है ना। और कुछ होते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस होते हैं, उनके कारण से भी हो सकता है। पोस्ट कॉर्नियल डिफेक्ट के कारण से भी हो सकता है। एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी के कारण से भी। डिस्ट्रॉफी मतलब जो बायलैटरल प्रोग्रेसिव और नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं कॉर्निया के, उनको डिस्ट्रॉफीज कहते हैं, राइट। इंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी हो सकता है वो। डर्मोइड हो सकता है, डर्मोइड एज इन समझते ही हो ना, ठीक है। डर्मोइड के कारण से भी कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। तो टाइप्स कितने कितने तरीके के हैं? तो 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी को। नंबर 1 कॉज इज नेबुलर, दूसरा होता है मैक्यूलर और तीसरा होता है ल्यूकोमैटस, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है NML जो इसका नाम है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी पे हम लोग ने क्लासीफाई किया है। सबसे कम का मतलब होगा नेबुलर, उससे ज़्यादा थोड़ा मैक्यूलर, उसके ज़्यादा ल्यूकोमैटस, राइट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपनी नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में। तो व्हाट इज नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी? तो अगर जो है इफ़ द कॉर्नियल स्कार इन्वॉल्व्स बाउमेंस मेम्ब्रेन, अगर कॉर्नियल स्कार जो हो गया बाउमेंस मेम्ब्रेन समझते ही हो आप लोग, फॉल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा, अगर बाउमेंस मेम्ब्रेन के साथ इसने सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा को भी इन्वॉल्व कर लिया, द रिजल्टिंग ओपेसिटी जो है वो स्लाइट होगी। जो रिजल्टिंग इसकी ओपेसिटी होगी वो मतलब कि थोड़ी बहुत होगी, कि अगर वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा तक ही जा रहा है। डेस्मेट मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, बाउमेंस मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा, राइट। तो EBS दे, अगर आउटर से हम लोग इनर तक जाते हैं तो EBS दे मेमोनिक बताया था आपको कॉर्नियल लेयर्स एंड फंक्शंस में।
तो ई से इपिथेलियम, बी से बाउमेंस मेम्ब्रेन, एस से स्ट्रोमा, डी से डेस्मेट मेम्ब्रेन, जो कि उसके डेस्मेट मेम्ब्रेन के एक ऊपर भी आता है जो कि डुआस लेयर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होता है, तो वो अगर याद करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद डेस्मेट मेम्ब्रेन, उसके बाद इंडोथेलियम, राइट। तो स्ट्रोमा और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा और बाउमेंस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले तो नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी। तो आइरिस जो होता है यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है थ्रू द ओपेसिटी। जो यहाँ पे आइरिस होता है वो ओपेसिटी से एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। इसमें कोई मतलब कि नॉट विजिबल वाला सीन नहीं है कि अगर ओपेसिटी हो गया तो आइरिस हमें ना दिखे, तो आइरिस दिख सकता है। नेबुलर ओपेसिटी इज थिन एंड वाइट ओपेक स्कार, वहाँ यहाँ पे वाइट ओपेक स्कार होगी और लेकिन थिन होती है, ठीक है ना, बहुत थिन होती है। और कॉजेज मैक्सिमम वॉल्यूम कॉजेज मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन, राइट। ये क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है। मान लो कि ये आपका ये कॉर्निया हो गया, दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज योर स्क्लेरा, और ये मान लो एक और कॉर्निया बना रहा हूँ, एक और स्क्लेरा मतलब कि ये बना रहा हूँ, ठीक है ना, पीछे का आईबॉल। यहाँ पे मान लो कि बहुत ज़्यादा थिकनेस वो ओपेसिटी होगी, तो जो लाइट है वो तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, तो डिस्टॉर्शन का कोई सवाल ही नहीं है। जब हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम अंधे हो जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन अगर यहाँ पे हल्की सी एकदम हल्का सा ये हो गया तो क्या होगा कि लाइट जा तो पाएगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी अपनी जगह से, समझ लो, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करेगी। तो इसके कारण से जो डिस्टॉर्शन होगा वो ज़्यादा होगा यहाँ पे नेबुलर ओपेसिटी में। और अगर जैसे आपका ल्यूकोमेटस के केस में तो वाइट हो जाता है तो कोई दिखता ही नहीं है हमें, ठीक है ना, तो अब लाइट अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नेबुलर में जो है लाइट तो अंदर जाएगी, और अगर अंदर गई तो बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन मतलब कि इधर उधर भागेगी, तो इधर उधर भागेगी तो मैक्सिमम विजुअल डिस्टॉर्शन इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन सीन इन केसेस ऑफ नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको से समझाने की कोशिश की, हाउ नेबुलर, मैक्युलर एंड ल्यूकोमेटस विल अपीयर लाइक। तो ये नेबुलर जो है बहुत ही थिन सा होता है, मैक्युलर थोड़ा बड़ा और ल्यूकोमेटस पूरा बड़ा, जो कि मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटी में क्या जाता है, इट इज अ सेमी डेंस ओपेसिटी प्रोड्यूस व्हेन स्क्वायरिंग इन्वॉल्व्स अबाउट हाफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बाउमेंस मेम्ब्रेन के साथ हाफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया, हाफ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हाफ। वहाँ पे सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा था, यहाँ पे हाफ द लेयर ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा, राइट। ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी में क्या होगा, इट इज अ डेंस वाइट डिपॉजिट, ठीक है, डेंस वाइट, डेंस है, विच रिजल्ट ड्यू टू स्कारिंग ऑफ मोर देन हाफ द स्ट्रोमा। अब यहाँ पे सुपरफिशियल हो गया, हाफ हो गया, अब उससे ज़्यादा क्या बचा, मोर देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा को इन्वॉल्व करेगा। ल्यूकोमेटस कंप्लीटली कट्स ऑफ द लाइट रेज, मैंने बताया था अगर डेंस वाइट डिपॉजिट है, डेंस वाइट है तो ये कंप्लीटली कट ऑफ कर देगा लाइट को, ठीक है ना, तो मतलब कि लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी और डिस्टॉर्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी थोड़ी सी एक टेबल छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो ठीक है ना, तो इससे आपको आई गेस चीज़ें याद रहेगी। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले तो प्यूपिलिन मार्जिन और आइरिस की स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो नेबुलर में जो है, नेबुलर में हम लोग दोनों चीज़ें देख पाएंगे, मतलब कि प्यूपिलिन मार्जिन भी हमको वेल डिफाइंड होगा और आइरिस की स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी हमें बहुत ही अच्छी, मतलब फाइंड आइरिस की स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमें अच्छे से दिखेंगी। मैक्युलर में क्या होगा कि प्यूपिलिन मार्जिन तो दिखेगी आपको, प्यूपिलिन मार्जिन वो वाला सब जो एरिया, ठीक है ना, जो कि आइरिस का जो टिप वाला, जैसे ये मान लो कि ये आपकी आइरिस है, ठीक है ना, ये आइरिस है, ये प्यूपिल हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला एरिया जो प्यूपिलिन मार्जिन होता है, ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें विजिबल होगी मैक्युलर में, लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है आइरिस की वो विजिबल नहीं होंगी, ठीक। और ल्यूकोमेटस में ये दोनों ही नॉट विजिबल होता है, डेंस कंप्लीटली वाइट होता है, प्यूपिल मार्जिन भी नहीं दिखेगी आपको सही से, और ये आपका आइरिस स्ट्रक्चरल डिटेल्स दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक ना। तो आई गेस आपको इतना समझ में आता होगा, ये कॉर्नियल ओपेसिटी का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, आप लोग इतना भी लिख के आ जाओगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।